अभी मैं बिहार का सबसे बड़ा सभागार बापू सभागार में हूँ और रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। वो इसलिए काम कर रहे हैं कि कुछ ही घंटों बाद इस सभागार में जो है वो सोनू सूद आने वाले हैं जो रियल हीरो है और ये सभागार जो है उस समय खचाखच भरा रहेगा। अभी 2 दिन पहले ही मैं इस सभागार में आया था, गोल का कार्यक्रम था तो मैंने मंच से संबोधन किया था। उस समय जो है ये सभागार पूरा भरा हुआ था और फिर 2 दिन बाद जो है यानी अब से कुछ घंटे बाद जो है इस सभागार को हम लोग पूरा भरेंगे। सही है कि नहीं है? सही बात है। और ये भैया हैं, मुन्ना भैया हैं और इनको तो तहे दिल से धन्यवाद जो सोनू सूद जी को यहाँ पे लाने का इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इनको सच में तहे दिल से धन्यवाद। और इतना बड़े लेवल पे जो है फैशन शो जो है वो मुंबई में होता है, बिहार में नहीं होता है इतने बड़े लेवल पे। और मतलब कि इसमें 5500 से लेके 6000 तक का कैपेसिटी है, उतने लोग बैठते हैं और बहुत बड़ा ये सभागार है। अपने आप में गांधी मैदान के बगल में है जो बिहार का सबसे बड़ा मैदान है। उससे बड़ा मैदान है कोई गांधी मैदान से? गांधी मैदान के जस्ट बगल में है ये बापू सभागार। और गांधी मैदान के गेट नंबर कितने पे है? गेट नंबर 4 के ठीक अपोजिट में। 4 के ठीक अपोजिट में। 4 के ठीक अपोजिट में है ये। और देख लीजिए कितना खूबसूरत है ये सभागार और इसकी खूबसूरती जो है वो कल और बढ़ने वाली है। चलिए आइए और भी कुछ हम लोग दिखाएंगे, इस सभागार के बारे में बताएंगे। चलते आइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ओ भैया कहाँ भाग रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। क्या कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? क्या वॉल लगा रहे हैं? चलिए ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी भी कार्यक्रम में होता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड लोगों का होता है। देखिए यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उन लोगों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर वो लोग नहीं होंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो या बड़ा सा बड़ा नेता हो, उनका कार्यक्रम जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद जो लोग जो है बिना किसी के साथ फोटो खिंचवाए, बिना कुछ किए साइलेंटली तरीके से अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते हैं और जिसके वजह से जो है सारा कार्यक्रम जो है वो सफल होता है। और ये जो है स्टेज का एंट्री है ये बापू सभागार का। और ये कमाल का सभागार जो है बिहार सरकार के द्वारा बनवाया गया है, इसके लिए बिहार सरकार को तहे दिल से धन्यवाद। और एकदम इस प्रकार का सभागार जो है बिहार के हर एक जिला में होना चाहिए। सही है कि नहीं है? और ये काम जो बिहार सरकार ने किया है उसका प्रशंसा भी होना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग हैं। ये देखिए ये लोग जो है ना, ये लोग हिडन मतलब कि हीरो होते हैं। ये देख सकते हैं ये लोग मेहनत करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं और तब जाके जो है कोई भी कार्यक्रम जो है सफल हो पाता है। लाइट वाले हैं, कैमरा वाले हैं, साउंड वाले हैं। और अगर ये लोग कहीं से भी थोड़ा भी मिस्टेक कर दें कहीं से भी तो शायद जो है इस प्रकार का कार्यक्रम सफल नहीं होगा। सही है कि नहीं है? लेकिन हम लोग, मैं भी उसमें हूं, जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं और इन लोगों को भूल जाते हैं। नहीं भूलना है हमें बिहार के उन मेहनती लोगों को जिनके वजह से जो है ना, कभी आपने सुना है सेव की खेती करने वाला सेव खाता है? नहीं, सेव की खेती करने वाला घास खाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीजिए सम्मान इन लोगों को भी, ये सभी लोगों को, ये जितने भी लोग हैं जो रात रात भर जग के वो। और ये हमारे भाई हैं, इनके कंधों पे जो है कल मजबूत जिम्मेवारी रहेगी, मजबूत। और उम्मीद है कि ये पूरा मजबूती के साथ वो जिम्मेवारी को उठाएंगे। सही है कि नहीं है? चलिए ठीक है। और एक और विनती करना चाहता हूं कि ये एक खूबसूरत सभागार है तो कम से कम गुटखा खा के कोई इस सभागार में ना आए, विनती है। गुटखा खा के, जो आप लोग गुटखा खा के आते हैं कहीं भी थूक देते हैं, तो ये सब काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि थूक के आप लोग जाते हैं और बेचारे जो है यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है जो वो मतलब कि डांट सुनते हैं। सही है कि नहीं है? तो सबको मैं कहना चाहता हूँ ये चीजें है। और बाकी अभी बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम जो है लग रहा है ये JBL OBL का। उम्मीद है कि हम लोग एक कार्यक्रम को जो है वो अच्छे ढंग से जो है वो सफल बनाएंगे
इसलिए अच्छे ढंग से सफल बनाना जरूरी है कि अगर हमने आज एक कार्यक्रम को अच्छे ढंग से सफल बना दिया तो शायद जो है भविष्य में इस प्रकार का बहुत सारा कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं ये इधर पूरा साउंड आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे पूरा और भी आ रहा है। और यहाँ पे जो है ये खूबसूरत सा सभागार जो है आप देख सकते हैं। अलग अलग एंट्री है, अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह से जो है भीड़ को, क्राउड को मैनेज करने के लिए, और मतलब कि एक खूबसूरत सभागार है ये। और इस प्रकार का सभागार मैं फिर से कहना चाहता हूँ बिहार के हर एक जिला में होना चाहिए। हालांकि बिहार के हर एक जिला में है, लेकिन थोड़ा सा छोटा छोटा है और कहीं कहीं जो है वो खंडहर में बदल गया है। सही है कि नहीं है? इनके भी कंधे पे एक मजबूत जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को उठाते उठाते जो है इनका बाल जो है वो झड़ा नहीं, छिलवाए है। ये देख सकते हैं ये खूबसूरत सा सभागार पूरा। देखिए यहाँ पे पूरा खूबसूरत सभागार है ये, और अलग अलग गेट का अलग अलग एंट्री है ये, और ये भव्य सभागार है। तो सोनू भैया, बिहार का सबसे खूबसूरत सभागार, सबसे भव्य सभागार, सबसे बड़ा सभागार में हम सभी बिहारी जो है आपका स्वागत करते हैं। चंद घंटों के बाद जो है आप इस सभागार का रौनक बढ़ाने वाले हैं। अभी हम लोग गेट नंबर 2B के पास हैं, और इसके बगल में भी एक सभागार है, लेकिन उसका कैपेसिटी जो है इससे छोटा है, इससे कम है। और ये है गांधी मैदान के बगल का जो है खूबसूरत सभागार ये। और ये अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं, और इस सभागार का नाम है बापू सभागार। तो शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी सबकी है। सही है कि नहीं है? अहिंसा परमो धर्म। तो शांति बनाए रखे, आराम से जो है आए, और जिन जिन लोगों ने टिकट ले लिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आइए आप लोग और देखिए यहाँ पे ये खूबसूरत सा सभागार को। बाकी इस कार्यक्रम को हम सभी मिलकर सफल बनाएंगे, जिसमें इन लोगों का भी योगदान जो है वो अतुल्य रहेगा, सराहनीय रहेगा। और सोनू भैया का स्वागत जो है पूरा बिहार कर रहा है, बापू सभागार में कर रहा है। तो आप लोग इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? शामिल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चंद घंटों के बाद ही सोनू भैया जो है बिहार के सबसे बड़े सभागार में आने वाले हैं, इसका रौनक बढ़ाने वाले हैं। बाकी आखिरी में एक ही शब्द हम बिहारियों के तरफ से सोनू भैया के लिए इस बार, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।